तो वृंदावन को समझ ना पाओगे। वृंदावन को समझना है तो सत्संग करिए। ये वृंदावन में जो पेड़ पौधे हैं इनकी भी कथाएं हैं। हम अयोध्या जी थे। मैं जब अयोध्या पढ़ने गया तो वहां मेरे सामने एक घटना घटी। मैं गुरु जी के पास बैठा था पढ़ने के लिए। तब तो मैं बच्चा था, मैं केवल सुनता था। तो वहां गुरु जी के पास कोई आए और उन्होंने बताया कि सरयू के किनारे ना किसी का घर था, तो वहां एक सांप निकला। सांप। तो घर की मालकिन ने, घर के लोगों ने सफेरे को बुला दिया, फोन लगा दिया। संयोग से सफेरा बोला कि मैं आज नहीं आ सकता, मैं कल आऊंगा सांप को पकड़ने के लिए। ठीक है। और वो सांप ना बड़ा सांप था, अजगर कह सकते हैं, मोटा, जल्दी से भाग नहीं सकता था। तो वहां के लोगों ने उसे बंद करके रख दिया, कैद करके, कि कल आएगा सफेरा दे देंगे। अब सांप को कर दिया कैद। अब रात को ना जिसने फोन लगाया, जिस घर के लोगों ने, जिनके घर में सांप था, रात को उस सांप ने सपने में आकर के उन घर के लोगों से कहा कि भैया हमें सफेरे को ना दो, सफेरा ले जाएगा, हमें कहीं बेच देगा, किसी और जंगल में छोड़ देगा। हम अयोध्या वासी हैं, हम अयोध्या रहते हैं, और देखो हम यहाँ रहते तो सालों से हैं, हमने आपको कभी परेशान नहीं किया। वो तो आपकी हम पे नजर पड़ गई तो आप हमें दूर कर देंगे, हम आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, आप हमें यहाँ से दूर ना करो। यदि हमें बेचने से आपको पैसे चाहिए तो जहाँ हम हैं वहाँ आप देख लेना, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। पर हम यहाँ साधना कर रहे हैं। हम मनुष्य बनते तो मनुष्य ना उलझ जाता। जैसे आप लोग मनुष्य हो, आप लोग काम क्रोध में फंस जाते हो। मनुष्य कहां फंस जाता है? काम क्रोध लोभ मोह में। हर पुरुष फंसा हुआ है, हर स्त्री फंसी हुई है। कोई मोह में फंसा है, कोई अभिमान में फंसा है, कोई कहीं फंसा है, सब फंसे ही हैं। तो सांप ने कहा कि देखो, हम लोग भगवान से, साधक लोग कहते हैं कि प्रभु हमें मनुष्य ना बनाना, हमें वृंदावन की लता पता बना दो, पेड़ पौधा बना दो। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा रहेगा, उसे काम सताएगा नहीं, लोभ सताएगा नहीं, अभिमान आएगा नहीं। वो यहाँ एक जगह पड़ा भगवान का चिंतन करता रहेगा। इसलिए हम सांप बने हैं, हम भगवान के चिंतन में हैं। हमसे अयोध्या जीना छुड़वाओ। तब फिर वो मैया ने रात को जागा, सांप को कैद से हटाया और कहा महाराज आपको जहां जी करे आप यहां रहो। सवेरे सफेरा आया तो सही, पर उसे विदा कर दिया। भैया चला गया सांप। जाओ। कि जब राम जी वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो राम जी जब वनवास गए तब आपने देखा होगा, जब आप जंगल जाओगे तो जंगल में घास तो होती है रास्तों में। तो जब वनवास राम जी गए और राम जी के पांव जिस जिस घास में पड़े, किस में पड़े? घास। कहते हैं उस घास ने, वो घास भी कोई घास नहीं है, जन्म जन्म के तपस्या करने वाले साधक हैं। भगवान बोले कि मैं जा रहा हूं राम अवतार लेकर, तुम आओगे? तो कोई बोला कि मैं आपकी सेना बनकर आऊंगा, अयोध्या में ये बनकर आऊंगा। तो कुछ ने कहा कि प्रभु जहां जहां आपके चरण पड़ेंगे मैं घास बन जाऊंगा, आप मेरे ऊपर अपने चरण रखना, मैं घास बन के पड़ी रहूंगी। तो राम के चरण जिस घास पर पड़े वो घास का भी पुण्य है। नाथ जी चित्रकूट आए, राम को लेने आए थे कि नहीं? बोलो हाँ आए। तो राम को लेने आए थे तो लेकर गए क्यों नहीं?
आप कहोगे कि राम जी गए नहीं ना, राम जी ने कह दिया कि भरत मैं तेरा हूं, तेरे प्रेम में बिक चुका हूं, तूने मेरे से इतना प्रेम किया, मैं तेरे प्रेम में बिक गया हूं भरत। अब तू जो कहेगा मैं करूंगा, तू कहे तो मैं चलूं, तू कहे तो मैं ना चलूं। अब निर्णय किसके हाथ में हो गया? भरत जी के। और जब भरत जी के पक्ष में निर्णय चला गया तो भरत जी ने ये क्यों नहीं कहा कि चलो अयोध्या, ये क्यों कहा कि चरण पादुका ही दे दो? भरत जी ये कह देते कि चलो आप, मैं कहता हूं चलो। भरत जी ने कहा नहीं, मैं आपका दास हूं। और दास स्वामी भगवान ने पहले अपनी पूरी बात रखी। पूरी बात क्या रखी कि देख भरत, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, यदि मैं अब वापस गया अयोध्या तो मेरा मरा हुआ पिता क्या सोचेगा? वाह राम, जब तक मैं जिंदा था मैं चिल्लाता रहा राम मत जाओ, राम मत जाओ, राम 7 दिन बाद आ जाना, 14 दिन बाद आ जाना, मुझे छोड़ के ना जाओ, मैं मर जाऊंगा। जब तक बाप जिंदा था तो बाप की तो राम ने सुनी नहीं, और बाप मर गया तो तुरंत वापिस अयोध्या जी आ गए। तो तुम ही बताओ भरत, क्या हमारे पिता और जगत हमें सही ठहराएगा? हम वापस चले गए तो लोग क्या कहेंगे कि जब भगवान ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया तो सामान्य लोग कौन सी आज्ञा का पालन करेंगे? फिर भी भरत देख, मैंने अपनी सारी बात रख दी, लेकिन इन सारी बातों को अलग कर, लेकिन भरत मैं तुम्हारे प्रेम के आगे नतमस्तक हूं। तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीत लिया है। अब तुम जो कहोगे, समाज मुझे अपमान दे सम्मान दे, अच्छा कहे बुरा कहे, मैं इसकी परवाह नहीं करता। अब मेरा भरत जो कहेगा मैं वो करूंगा। तब भरत जी ने कहा ठीक है, आप अपनी पादुका दे दीजिए। भरत जी ने क्यों नहीं कहा कि चलो? भरत जी कहते हैं कि स्वामी आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, और दास का अधिकार स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं है। यदि स्वामी का मन वनवास में रहने का है तो दास वही स्वीकार करेगा।